ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है आंतरिक निर्धनता, इनर नीडीनेस से मुक्ति। आंतरिक निर्धनता या इनर नीडीनेस, इसको समझने की ज़रूरत है। और सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा उससे मुक्ति है, इनर नीडीनेस से, आंतरिक जो निर्धनता है उससे। अंतरयात्रा अपने मूल अर्थ में हमारे मौलिक स्वभाव को ही प्रकट करने की प्रक्रिया है। अब उसको हम समझ से प्रकट करेंगे, किसी साधना से प्रकट करेंगे, कैसे करेंगे ये अलग विषय है। मूलतः जो आधार में है वो तो समझ ही है। अब ये इनर नीडीनेस, आंतरिक निर्धनता, एक ऐसा गुण है, गुण नहीं उसको बल्कि अवगुण ही कहना चाहिए, क्वालिटी है जो व्यक्ति को निरंतर कमजोर बनाए रखती है। अर्थात नीडीनेस क्या है? एक मांगने की प्रवृत्ति, चाहने की जो चाह है हमारी, और एक बड़ी खतरनाक सी प्रवृत्ति में व्यक्ति का अंतर्मन ग्रस्त हो जाता है। आमतौर से देखिए, कहीं भी व्यक्ति बस केवल होता ही नहीं है, जैसे बस वो है, बिना किसी चाह के, बिना किसी मांग के। कुछ न कुछ वो ढूंढ रहा है, कुछ न कुछ वो तलाश रहा है, उसको हर कहीं, हर किसी से कुछ न कुछ चाहिए। यही है इनर नीडीनेस और यही है आंतरिक निर्धनता। अर्थात व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट नहीं है, स्वयं के अंदर वो इतना ठहरा हुआ नहीं है कि वो उस संतोष को अनुभव कर सके और बस हो सके उस क्षण में। बस इसको कहते हैं ना, जस्ट बीइंग, कुछ नहीं करना है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ चाहना नहीं, बस होना है। लेकिन नहीं, अगर वो किसी व्यक्ति से मिलता है तो भी उसको लगता है इस व्यक्ति से उसे क्या मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, वस्तुएं, पदार्थ, ज्ञान, मान, सम्मान, ध्यान, कुछ भी। दूसरे व्यक्ति की तरफ कोई गया तो कम से कम यही मांग होती है कि वो उसके ऊपर ध्यान दे, अटेंशन दे। प्रकृति में है तो भी उसको कुछ चाहिए, सामने उसके कोई भी हो, मीडिया हो, अखबार हो, वहाँ भी वो कुछ चाह रहा है। कहीं मनोरंजन चाह रहा है तो कहीं कुछ सूचनाएं चाह रहा है। ये लगातार जो और की मांग होती है, नीडीनेस होती है, वो व्यक्ति को निरंतर कमज़ोर से कमज़ोर बनाती चली जाती है। संबंधों में भी यही चीज़ बहुत बड़े बिखराव का कारण बन जाती है, क्योंकि संबंध मूल सत्ता के साथ ना होकर कुछ चाहने के कारण होते हैं। तुमको व्यक्ति से कुछ चाहिए, और ये अजीब सी बात है, जब भी कोई किसी से कुछ चाहता है तो संबंधों में एक अटकाव और बिखराव आने लगता है। व्यक्ति बस होना चाहता है, और होने की जो ताकत है, समृद्धि है बस होने मात्र की, उस बीइंग की, वो बहुत ही प्रबल है। जैसे ही तुम किसी व्यक्ति से कोई मांग करते हो, तुम स्वयं कमज़ोर बन जाते हो, और व्यक्ति से तुम तक आता हुआ जो प्रवाह है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए सूत्र कह रहा है कि ये अपने स्वभाव में आ जाने की बात होती है अंतरयात्रा। तो ये इनर नीडीनेस को हमें हटाना है, उस आंतरिक निर्धनता को समाप्त करना है। उससे मुक्ति कैसे आएगी? इस समझ से ही आएगी कि जो है वो पर्याप्त है, अस्तित्व में सब कुछ तुम तक आ रहा है, इतनी बेचैनी की जरूरत नहीं है। अब देखो, प्रेम में जब कोई किसी के होता है तो प्रारंभिक रूप से जो शांति मिलती है वो क्यों मिलती है? इसीलिए क्योंकि अभी उस प्रेम के प्रारंभिक पड़ाव पर एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं, बस वो एक दूसरे के होने से ही एक गहरे जगत में प्रवेश कर गए हैं, एक गहरे उल्लास में प्रवेश कर गए हैं।
एक गहरी जीवन ऊर्जा में प्रवेश कर गए। फिर तुरंत ही उनको ख्याल आता है कि अच्छा, प्रेम करना है, प्रेम देना है, प्रेम पाना है। तो वो देने, पाने और करने की जो होड़ है उसमें इस निर्धनता के शिकार हो जाते हैं, नीडीनेस के शिकार हो जाते हैं, और फिर प्रेम भी क्षीण हो जाता है और एक दूसरे से मिलकर जो अतिशय उल्लास का, बेशर्त ऊंचाई का जो वातावरण बनता था वो भी क्षीण हो जाता है। इस चीज़ को देख लेना, इस चीज़ को देख लेना बहुत बहुत सहायक है व्यक्ति के जीवन में। छोटी सी एक बात उदाहरण की, जीसस के जीवन की, वो इसी बात से संबंधित है, इनर नीडीनेस से। कहते हैं कि वो एक बार जा रहे थे, रास्ते में कुछ फूल खिले थे लिली के। वो रुके अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने कहा कि ये फूल इतने गरिमा में हैं कि राजा सोलोमन भी इनके आगे फीका है। शिष्यों ने पूछा, ये क्या बात है? उस समय राजा सोलोमन बड़ा राजा हुआ करता होगा। जीसस कहते हैं क्योंकि इन फूलों को कुछ नहीं चाहिए, ये अपने खिलावट में ही मग्न है। तो जब कोई व्यक्ति अपने होने में ही मग्न हो जाता है तो वो फूल की तरह खिलता है और फिर सारा संसार उसकी तरफ खिंच कर आता है। वही वास्तविक समृद्धि है। और सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा भी वही है, आंतरिक निर्धनता से मुक्त होकर वास्तविक समृद्धि में प्रवेश कर जाना।